नमस्कार, उज्ज्वल हरियाणा न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रन्ना शर्मा। आज मैं आपको लेके आई हूं जींद के एक गांव नंदगढ़ में जो हल्का जुलाना में पड़ता है। और आज मैं खास मुलाकात में है यहाँ के भावी सरपंच पद के उम्मीदवार नीरज उर्फ बिट्टू जी। तो आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि इनका राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है और ये राजनीति में आने के बाद कौन कौन से कार्य करवाना चाहते हैं। तो आइए इससे मुलाकात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। उज्ज्वल हरियाणा न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद मैडम। जी, जो आपके नंदगढ़ गाँव वासी हैं वो जानना चाहते हैं कि आपका राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है। हमारे गांव में जी बहुत सी चीज़ों की कमियां हैं। आज तक जो भी सरपंच बने हैं उन्होंने सिर्फ गलियों में ईंटें लगवाने का काम ही किया और गांव में कोई बढ़ोतरी नहीं है जी, कोई विकास के लिए कुछ नहीं किया आज तक। और हमारा उद्देश्य है जी गांव में फ्री वाईफाई हो बच्चों के लिए। जो हमारे बच्चे 50 किलोमीटर पढ़ने के जरिए जाते हैं, कोचिंग लेने के लिए जाते हैं, भाई गांव में ही फ्री एकेडमी की सुविधा करवाई जाए। और वो हम अपने पंचायती लेवल के हिसाब से करवाएंगे जी, पंचायत के द्वारा। और जी हर जो हमारे गांव में एक सबसे बड़ी समस्या है जी गंदे पानी की निकासी की, वो निकासी नहीं है जी। और हमारे अड्डे पे सवारियों के लिए बैठने की सुविधा भी नहीं है जी। एक वो वोट और वार्ड कितने हैं सर? यहाँ के जी 13 वार्ड हैं और 3000 के आसपास वोट हैं जी। जी। तो उसमें हमारा मानना है जी गांव में कुछ शिक्षा, स्वास्थ्य और कुछ खेलों के प्रति जागरूक करना। भाई मतलब आदमी का ध्यान थोड़ा हाथ नशे पते से दूर होकर भाई इन चीज़ों में आ जाए और हमारा गांव तरक्की करे। हमारे हर उसमें चौक पर हर अड्डा भाई एंट्री गेट लगवानी, भाई CCTV कैमरे लगवाने, हर खंबे पे लाइटों की व्यवस्था करवानी, गंदे पानी की निकासी करवानी और साफ़ पानी की सुविधा करवानी। जब फ्री वाईफाई हर उसमें गांव में भाई बच्चे अपने तरक्की कर सके, फ्री कोचिंग एकेडमी। भाई थोड़ा बहुत जितने बालक 50 किलोमीटर दूर धक्के नहीं खाने पड़े, भाई लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, टाइम भी लगता है, भाई किराया भी लगता है, वो यहीं कोई ना कोई पंचायत या गांव मिलकर ऐसी व्यवस्था कर दे, भाई किसी ऐसे बढ़िया अध्यापक को ले आए या अपने यहाँ अकेडमी खुलवा दे। भाई थोड़ी बहुत मैनेज काम कर ले, थोड़ी पंचायत कर ले, भाई बच्चे आगे पढ़ लिख जा। कोई एक दो बालक भी अगर नौकरी लग जाए जी उस तक, तो ये मान लीजिए हमारा काम सफल हो गया जी। तो सर जैसे हमारे गांव के जो बच्चे हैं वो नशे की तरफ जा रहे हैं। हाँ, तो काफी तौर पर हम देखते हैं कि हमारे युवा वर्ग धीरे धीरे नशे की तरफ जाता जा रहा है। तो उनका जो ध्यान है वो नशे से दूर करके आने वाले जनरेशन को किस प्रकार लेकर जाएंगे, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो आप सुचारू रूप से जान सकते हैं जो हालात है अभी हमारे देश के, हमारे गाँव के, तो उससे आप किस प्रकार सुधार सकते हैं। उनको जी जो नए बच्चे हैं उनको तो पढ़ाई और खेल दो ही चीज़ ऐसी हैं जो बदल सकती हैं, वरना तो बच्चे ध्यान पढ़ाई की तरफ डाइवर्ट करेंगे या खेलों की तरफ। स्टेडियम हमारे गांव में पहले से है, बस पंचायत की सुविधाएं नहीं मिल रही। भाई जो सामान है खिलाड़ियों के लिए वो उपलब्ध नहीं करवाया जाता। भाई ऐसा भी जुगाड़ है, भाई कोई हमारे गांव में कई बच्चे ऐसे हैं जिनके थोड़ी आर्थिक हालात कमज़ोर होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए, ना तो आज अव्वल दर्जे के रेसर भी होते। ठीक, बहुत सिस्टम है जी हमारे गांव का। और हमारे गांव में भाईचारा बहुत बढ़िया है। और जो अपना भाई वाल्मीकि भाई हैं, हरिजन भाई हैं, इनके जो बालक हैं हमारे यहाँ और गांव से बहुत अच्छे हैं, पढ़ने लिखने में बहुत मेहनत करते हैं जी। और अपने बलबूते पर कामयाब भी। और हमारे यहाँ ऐसा कोई दूसरे गांव की तरह जहर नहीं है जी। तो साथ में हमारी खास मुलाकात में यहाँ से कविता जी, जो कि इनकी नीरज जी की धर्मपत्नी है। तो आइए इनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। जी, उज्ज्वल हर न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। जी, तो आप एक महिला हैं, तो आप महिलाओं की आगे बढ़ाने के लिए, उनके विकास के लिए आपके कौन से कदम रहेंगे। मैम एक तो मतलब इस गांव में महिला जो गरीब हैं भाई उनके घर वाले जिस तरह पीण मरीन में ज़्यादा ध्यान रखे हैं, तो मेरी सब पहली चीज़ यह है जी कि वे अपने पैरों पर खड़ी हुए हैं। भाई उनके लिए जिस तरह मनरेगा में है इसमें काम अच्छे तो अच्छा लेकर आएंगे कि उन्हें दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा जी। दूसरा जितना भी हो जी हर चीज़ में जिस तरह लड़कियां हैं उनने भी जी मेरी यह सोच है कि वे यहाँ पार्लर का, सिलाई का या पढ़ाई का, लाइब्रेरी खुलवा का इतना काम हो जी कि कोई भी लड़की आगे जाकर ना मतलब ये नहीं हो कि भाई वो सिर्फ अपने घराड़े के ऊपर निर्भर है, वो अपने पाया पर खड़ी हो जी। मैंने ये चीज़ सब तो जरूरी है जी। तो सर जैसे हमारी जो बेटियां हैं उनके लिए आपके कौन से कदम रहेंगे। बेटियों के लिए जी अगर यहाँ पार्लर होगा तो उसमें उनका सिखाई का कोई भी रुपया नहीं लगेगा जी। बेटियां होंगी वे चाहे वो जाट समाजता है या जी हमारे वाल्मीकियां में है, कोई भी है, उस तक कोई भी फीस नहीं ली जाओगी जी। जितना होगा मतलब उन खुद के बल पर आगे बढ़ना सिखाओगे जी। तो जैसे आप एक महिला है तो आप महिलाओं का समाज में योगदान बता सकते हैं मैम, क्या है। एक तो जी मतलब महिलाओं का भाई घर में है तो
पुरुष के बराबर का स्थान चाहिए महिला ने। ये नहीं है कि जी मतलब शादी कर ले तो सिर्फ भाई घर में एक काम करेगी या बाहर नहीं जा सका है। मेरा मानना ये हो जी कि लुगाई ने आदमी के बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। आदमी भी बाहर जाती, लुगाई बाहर काम करे तो जी उस तर न्यू नहीं होनी चाहिए एक मतलब भाई गलत तरीके से जाओ भैया बाहर नहीं जाओगी, काम नहीं करेगी। आजकल पढ़े लिखा समाज है जी, तो मेरी तो यह विनती है कि भाई जो पढ़े हैं उस चीज़ ने कुछ तो यूज करो। भाई लड़की भी बाहर जाकर काम कर सके हैं और आदमी भी जी। जी, तो सर जैसे आपसे हमारा एक क्वेश्चन रहेगा कि हमारे जो गांव में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, वाद विवाद हो जाते हैं, उन्हें आप किस प्रकार सुलझाएंगे ताकि गांव की जो सुंदरता शोभा है वो बनी रहे? उसका तो जी ऐसा है, हम कभी थाने में नहीं जाने देते जी उनको। ठीक है, पार्टी यहीं करवा देते हैं और थाने में जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती जी। और हमारे गांव में ना ही ऐसा कुछ है, हमारे गांव का कोई भी मुकदमा थाने में बहुत कम जाते हैं जी। तो सर आने वाले चुनावों के लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करेंगे? यही अपील करांगे जी, हमने अगर लोग हमें मौका देंगे तो वही हम लोगों का विश्वास टूटने नहीं देंगे। जो भी है 10 गुना बढ़ा के देंगे जी। गांव ने चमका के चंडीगढ़ बना देंगे जी। तो मैम आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँगी जी, अगर मेरी बहनें मेरे को एक मौका देंगी इस चीज़ का तो जी मैं उन तो बढ़ चढ़ कर काम करूँगी। मतलब उन्हें कुछ भी चीज़ मतलब भाई एक दूसरे तक उठनी नहीं पड़ेगी घर में। वे अपने पैर पर खड़े होकर जी अपना खुद अपनी कमाई तो अपना काम चला सकेंगे, अपना भी और अपने बच्चों का भी। यही विनती है जी। एक मेरी यह है कि मतलब मैंने ये चीज़ पसंद नहीं जी कि भाई ये वाल्मीकि है हम जाट है। एक मैं इस चीज़ ने थोड़ा जी न्यू है पूरे समाज ने नहीं तो अपने गांव में तो थोड़ा बहुत हटा सके। हाँ, वो मेरे को बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि मैं इस चीज़ ने बिल्कुल नहीं मानती जी। ऊपर वाले ने सब बराबर बनाए हैं तो सबका समाज में एक बराबर स्थान है जी। काफी अच्छी सोच है सर मैम आपकी। तो आज मेरी खास मुलाकात हुई बिट्टू जी और उनकी धर्मपत्नी कविता जी। उन्होंने काफी अच्छी जानकारी दी। हमारे गांव वालों से अपील है कि इस बार मैम को और सर को यहाँ से भारी मतों से विजयी बनाएं और अपने गांव को विकास की तरफ लेकर जाएं। और मैम हमारी भी कोशिश रहेगी हम आपकी आवाज़ को, आपकी सोच को जन जन तक पहुँचाएं। बने रहे उज्जवल हरियाणा न्यूज़ के साथ। मैं रत्ना शर्मा, कैमरा पर्सन राजू राणा के साथ। धन्यवाद।